आइए अपनी इस धरती को बचाएं। आइए अपनी इस धरती को बचाएं। हंसी आती है ये बोल बोल कर, हंसी आती है ये सुन सुन कर। जैसे हमारा उठता जीवन स्तर, शहरों का गिरता जल स्तर पर्याय है। जैसे कंक्रीटों के फैलते जंगल, पंछियों के नदारद कोलाहल पर्याय है। जैसे वाहनों से निकलता अनवरत धुआं, आसमान काली चादर ओढ़ा हुआ पर्याय है। जैसे प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग, नाना प्रकार के फैलते रोग पर्याय है। जैसे नदियों में भरा हुआ कूड़ा करकट, मानव का आता दुर्भाग्य निकट पर्याय है। जैसे एयर कंडीशनरों का प्रयोग मनमाना, ओजोन परत में सुराख हो जाना पर्याय है। उसी तरह आइए हम अपनी धरती को बचाएं। ध्यान से सुनिएगा। आइए हम अपनी धरती को बचाएं। आइए एक चुटकुला सुनाएं, ये भी पर्याय है। जी हाँ, आइए हम अपनी धरती को बचाएं। आइए एक चुटकुला सुनाएं, ये भी पर्याय है। आइए हम अपनी धरती को बचाएं जैसे वाक्य लेखकों की कल्पनाएं हैं, कवियों के अलंकार हैं, नेताओं के वादे हैं और एक भावुक पर्यावरणविद की भोली भाली आशा है। जब हम कहते हैं आइए हम धरती को बचाएं, तो धरती हंसती होगी हमारे भोलेपन पर, या हमारी अज्ञानता पर, और या हमारे अति आत्मविश्वास पर, या हमारे घमंड पर। ये धरती अपने को बचाने में बहुत सक्षम है। ये धरती अपने को बचाने में बहुत सक्षम है। एक हल्की सी हलचल होगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, एक हल्की सी हलचल होगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और एटमी ताकतों से सजी धजी इस महान मानव सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पढ़ा जाएगा इतिहास की किताबों में। और जब इंसान नहीं होगा, तब फिर से इस धरती पर सब कुछ पहले सा होगा। नदियां साफ होंगी, हर तरफ हरे भरे पेड़ होंगे, ओजोन की परत होगी, ग्लेशियरों में बर्फ होगी, चिड़ियाएं चहकेंगी, मोर नाचेगा, नीला आसमान होगा, साफ हवा होगी। बस नहीं होगा ये मानव, ये अहंकारी मानव, ये मूर्ख मानव, ये बेचारा मानव जो चला था इस धरती को बचाने, जो चला था इस धरती को बचाने, जो चला था इस धरती को बचाने।